इफ़ इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, ये उस मुकद्दस दरिया में ना वक्फे वक्फे से उछल रही हैं। 5 miles मींडरिंग विद द मेजी मोशन, ये मींडरिंग और मेजी दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है जिग जैगिंग, इसका मतलब होता है वाइंडिंग, ट्विस्टी, बल खाते हुए। लेकिन जो पहला मींडरिंग है ना, ये उसने लगाया है जो डिस्टेंस है, जो रूट है ना उस रिवर का, दरिया का जो रूट है, दरिया का जो फासला है 5 किलोमीटर का, उस फासले को उसने कहा है कि वो मींडरिंग है, बल खाता हुआ रास्ता है दरिया का। और दूसरा मेजी जो है ये उसने पानी के लिए लगाया है कि जो दरिया का पानी है वो मेजी मोशन में बह रहा है, वो भी बल खाते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह जिग जैगिंग, इस तरह वाइंडिंग, इस तरह वो स्विंग तरीके से बह रहा है। दोनों का मतलब जिग जैगिंग है, मीटरिंग भी एंड मेजी भी। एक मेज़ होता है ना, मेज़ उर्दू वाला ना इंग्लिश वाले मेज़ की बात कर रहे हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेज़, MEAIZ मेज़ कहते हैं मकई को, मेज़ कहते हैं कॉर्न को। एक MAZE मेज़ होता है बल खाते, भूल भलैया जिसे कहते हैं, भूल भलैया, जिग जैगिंग, वो ये मेज़ है। तो ऐसे दरिया बहता हुआ है मेजिंग तरीके से, वो मेजिंग मोशन में वो बह रहा है, और उसका जो रास्ता है वो भी मेजी है, वो भी ट्विस्टी है। क्लियर। फिर उसने कहा है थ्रू वुड एंड डेल, ये जो दरिया है वुड में से भी गुजरता है, डेल में से भी गुजरता है। डेल कहते हैं वादी को, वेल को, और वुड कहते हैं जंगल को, आर्टिफिशियल जंगल। तो वो कह रहा है कि जंगल में से और वादी में से गुजरता है। द सेक्रेड रिवर, दी साथ लगाया है, इसका मतलब है जब एक नाउन फर्स्ट टाइम आता है ना, तो दोबारा जब उसी को यूज़ करना तो हम उसके साथ दी लगा देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब होता है कि दिस नाउन हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर इन दिस चैप्टर, ये पहले भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ उसने फर्स्ट टाइम सेक्रेड लगाया था, तो अब दोबारा ये यूज़ हो रहा है। यहाँ उसने लगा दिया द सेक्रेड रिवर, कि यहाँ एक मुकद्दस, देखें यहाँ डेल द सेक्रेड रिवर रैन, कहता है ये जो मुकद्दस दरिया है ये वादी और जंगल में से गुजरता है। फिर उसने साथ कहा है देन रीच्ड, फिर ये पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, द कैवर्न्स, उन वादियों में, उन कैवर्न, उन गारों में, मेजरलेस टू मैन, जिसको इंसान माप नहीं सकता। यानी ये दरिया गारों में से गुजरता है, और ऐसी गारें हैं, ऊपर मेंशन उस पहले भी आ चुका है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ मैन, जिसको आदमी माप नहीं सकता। और साथ कह दिया एंड सैंक इन, फिर वहाँ जाके ये डूब जाता है, मतलब ये गुम हो जाता है, गिर जाता है। कहाँ गिरता है जाके, आगे उसने कहा है, उसने कहा टिमोड टू अ लाइफलेस ओशन, ये लाइफलेस ओशन में गिर जाता है। लाइफलेस डेड सी कह लें आप, डेड सी में जाके गिर जाता है। यानी ये जो सेक्रेड रिवर है, ये मुकद्दस दरिया जो है, ये एक लाइफलेस ओशन में, डेड सी में, मुर्दा सी में जाके गिर जाता है। और कैसे गिरता है, ये ऐसे नहीं गिरता, बल्कि टिमोट तरीके से गिरता है। टिमोट कहते हैं शोर करना, ऐसा शोर जिसकी समझ कोई ना आए। कितने सारे आदमी बोल रहे हैं, अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हों, किसी की भी समझ नहीं आती, दैट इज़ कॉल्ड टिमोट, शोर, नॉइस। तो ये शोर करता हुआ फिर ये एक लाइफलेस सी में जाके गिर जाता है। यहाँ पे जो है ना वो दरिया की बात ख़त्म हो गई है, लाइफलेस सी में गिर गया जाके। आगे चलते हैं, आगे क्या है, एंड अमिड दिस टिमोट कुबला हियर्ड फ्रॉम फार। अच्छा, जब वो ये लाइफलेस समंदर में जाके दरिया गिरता है ना, उसने कहा टिमोट के साथ, टिमोट होता है शोर के साथ, उस शोर में से कुबला खां को आवाज़ें आती हैं। किन की आवाज़ें आती हैं, अपने बाओजदाद की जो मर चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं। यहाँ फार से मतलब है दूर। देखें, एंड एमिड दिस टिमोट कुबला खां हियर्ड, कुबला इन शोर में से आवाज़ें सुनता है, हियर होता है सुनना, फ्रॉम फार दूर से, क्योंकि कब्रों से आवाज़ें आ रही हैं, दूर से आवाज़ें आ रही हैं, दूसरे जहान से आवाज़ें आ रही हैं, दूसरी किंगडम है, एक जिसे कहते हैं ना किंगडम ऑफ डेथ है, मौत की, वो कब के मरे हुए हैं। तो इसका मतलब फार का इशारा कर रहा है कि मुर्दा, दूर दराज से आवाज़ें आ रही हैं, उनको आवाज़ें आ रही हैं। कुबला खां को क्या आवाज़ें आ रही हैं, इंसेस्टर्स, इंसेस्टर कहते हैं उसके बाओजदाद, उसके किन्स, उसके रिश्तेदार जो मर चुके हैं, बड़े जिसके हैं। चंगेज़ खां मुराद ले रहा है ना, चंगेज़ खां, तोली खां, कह रहा है उसके बाओजदाद की आवाज़ें आ रही हैं, प्रोफेसिंग वार, जो जंग की पेशीन गोई कर रही हैं,
प्रोफेस होता है टू से समथिंग बिफोर टाइम। एक नजूम, इल्म नजूम, सड़क के किनारे जो नजूमी बैठा होता है ना, उसने लिखा होता है प्रोफेसर फलां फलां फलां। प्रोफेसर कहते हैं द पर्सन हु मेक्स जजमेंट फॉर द कमिंग टाइम, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के आने की जो जजमेंट देता है, फ्यूचर टाइम के आने का जो गेस करता है कि आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। चूँकि प्रोफेसी होता है गैब का इल्म बताना, और प्रोफेसर होता है गैब का इल्म बताने वाला, यानी कि नजूमी की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रोफेसिंग होता है जो पेशगोई कर रहे हैं, जो बता रहे हैं जंग की, कि आने वाली जंग के लिए तैयार हो जाओ कुबला खां, तुम्हारे ऊपर जंगें आने वाली हैं। चूँकि ये दौर जंगों का ही दौर ही था, तो कह रहा है उसके जो अबाव जदाद है वो जंगों की पेशगोई कर रहे हैं। और साथ देखें अच्छा, यहाँ बात ख़त्म हो गई है, बीच में और बात शुरू कर दी थी, बात वही महल की तरफ जा रही है, उस प्लेयर डूम की तरफ जा रही है, शाही महल की तरफ बात जा रही है। कह रहा है जो शाही महल है ना वो बन गया। अब कह रहा है उस मेरे महल का जो साया है ना, वो जो ये दरिया गुजर रहा है ना पानी का, इस पानी के अंदर उसका साया पड़ना चाहिए, ये भी साथ उसकी है। फिर देखें द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेयर, इस बादशाही महल का साया, शेडो कहते हैं साये को, रिफ्लेक्शन को। इस शाही महल का साया फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, लहरों के ऊपर, वेव्स कहते हैं लहरों, लहरों के ऊपर फ्लोट करता हो। क्योंकि जब एक मकान या उसके टावर या उसका जो वॉल है उसका साया पानी पे पड़ेगा, तो पानी की वाइब्रेशन, जो उसकी लहरें होती हैं, हिलती हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन के साथ वो जो उसका शेडो है वो भी तो हिलेगा ना। तो उसको उसने कहा है कि फ्लोटिंग, वो तैर रहा है, जो मेरा महल है वो पानी में तैर रहा है। यही बात दोबारा देखें, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, उसका जो साया है वो लहरों के बीच में तैरना चाहिए। फिर वेयर वॉज हियर द मिंगल्ड मेयर, फिर कह रहा है वहाँ से मुझे आवाज़ें आएँ। आवाज़ें किस चीज़ की आएँ अब बता रहा है वो। मिंगल होती है मिक्स हुई, सारी आवाज़ें इकट्ठी हो जाएँ। क्या क्या आवाज़ें इकट्ठी हो जाए पीछे उसने बताया भी है। पीछे उसने बताया कि चश्मा उबर रहा है, ज़ोरों शोर से उबर रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। फिर वो कह रहा है समुंदर में जाके दरिया गिर रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। अब ये सारी आवाज़ें उसको मिंगल का है, मिंगल होता है मिक्स होके। कह रहा है ये मुझे मिक्स होके आवाज़ें आ रही हों फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव। ये बात आ गई ना, फाउंटेन में से, फुआरे में से और गारों में से, ये दो आवाज़ें मुझे मिक्स होके आ रही हैं, यानी दोनों आवाज़ों का मुझे शोर आ रहा है। दोबारा देख लें, वेयर वॉज हियर द मिंगल्ड मेयर, मिंगल्ड मिक्स मैंने बता दिया है। मेयर कहते हैं जो चेक मापी जा सकती हैं, जिन जो मुझे जो दैट कैन बी हियर्ड, जो सुनी जा सकती हैं। कह रहा है मुझे इन गारों में से और फाउंटेन की आवाज़ें आ रही हैं, मैं सुन सकता हूँ, मिंगल आवाज़ें आ रही हैं। इट वॉज मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये है उसका यहाँ बात। वो अपनी बात जो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा है, अपनी स्टोरी ख़त्म करने जा रहा है। कह रहा है ये जो मिरेकल है ना, मिरेकल कहते हैं मोजज़ा को, मिरेकल कहते हैं मोजज़ा, मैजिकल टच के, जिसे एक मिस्टीरियस किस्म का। कहता है ये जो मोजज़ा है ना, ये ऐसा महल पॉसिबल नहीं है। कह रहा है ऐसा महल जो है ना ऑफ रेयर डिवाइस, ये कह रहा है बहुत ही कम डिज़ाइन किसी ने सोचा होगा। रेयर कहते हैं नायाब को, रेयर कहते हैं वेरी फ्यू को, डिवाइस कहते हैं डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन जो है ना वो कहीं भी नहीं होगा, ऐसा मिरेकल का डिज़ाइन कहीं भी नहीं होगा। अ सनी प्लेयर डूम विद केव ऑफ आइस, दो चीज़ें मुतजाद लगा रहा है। इधर सनी प्लेयर डूम भी लगा रहा है कि ऐसा महल जिसके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, और दूसरी तरफ विद केव ऑफ आइस, यहाँ बर्फ़ानी गारों की बात भी कर रहा है। कह रहा है बर्फ़ानी गारें जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हो, और इधर जो मेरा महल है जिसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हों। कह रहा है कि ऐसा मिरेकल जो रेयर डिज़ाइन है ना वो कहीं भी ना हो, यानी कि मेरा महल ऐसा बनना चाहिए, ऐसा महल है मेरा जिसके ऊपर सूरज रोशनी हो, और उसके ऊपर जो गारें हों वो आइसी हों, आइस वाली हों, बर्फ़ वाली हों, बर्फ़ानी गारें उसकी उम्र हों। अच्छा, जब यहाँ पहुँचा ना तो उसका एक दोस्त आ गया, उसकी बात यहाँ कट गई। अब वो आगे उसने कहानी जोड़ी तो है, लेकिन आगे उसने एक नई कहानी लेके चला गया है। उसने कभी एक दफ़ा पहले की बात है, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। उसने एक लड़की को सुना था, काली हसीना थी, ब्लैक हसीना थी, शी वाज एन एबिसिनियन गर्ल, हबशा की लड़की थी। उसको उसने देखा था गाना गाते हुए। अब वो कह रहा है कि अगर वो लड़की गाना गा रही है, अगर वो मुझे उसकी जो उसकी आवाज़ है, उसके जो गीत है, अगर मुझे वो दोबारा सुनाया जाए या दोबारा मेरे जहन में वो रिवाइव हो जाए,
तो शायद कहता है कि मैं उस गाने की मस्ती में, उस धुन में मैं इतना मस्त हो जाऊँ, तो कह रहा है मैं दोबारा नशे में चला जाऊँ, दोबारा मुझे नींद आ जाए, तो शायद मैं ये मुकम्मल कर सकूँ महल। और अगर मैं ये महल मुकम्मल कर लिया, मैंने दोबारा इस लड़की ने ऐसा गाया, मैंने उसका गाना सुना, ये आपको बताता हूँ मैं। कह रहा है जब मैं मुकम्मल कर लूँगा फिर मैं लिखूँगा नहीं उसको, फिर मैं हवा के अंदर इसको बना दूँगा, हवा के अंदर बनाऊँगा तो सारे लोग देख सकते हैं उसको, इस मिरेकल को देखते हैं कैसे। अब यहाँ बात ख़त्म हो गई है। अब उसने डेम्सल को कहा है, डेम्सल कहते हैं काली हसीना, डेम्सल कहते हैं ब्लैक वर्जिन गर्ल, अनमैरिड गर्ल, अनटच्ड गर्ल ऑफ एथोपिया, एबेसिनिया, एथोपिया की एक अनमैरिड और वर्जिन गर्ल, कुंवारी लड़की को कहते हैं डेम्सल। उसने कहा खूबसूरत लड़की जो है ना, विदा डलसीमा, डलसीमा कहते हैं, डलसीमा इज़ अ म्यूज़िक डिवाइस, मौसीकी की डिवाइस है एक, तारें लगी होती हैं, इसको बजाते हैं हाथ के साथ, जो भी हो आप इसको मौसीकी का आला कह लें आप। म्यूजिशियन टूल, एक म्यूजिशियन का जो होता है ना वो टूल होता है जिसको बजाता है, बस ये समझें आप, आला है मौसीकी कह लें आप। कह रहा है मैंने एक डेम्सल देखी, एक खूबसूरत लड़की देखी, हबशा की लड़की देखी, जो अपनी स्तार के ऊपर अपने जो अपना ना डलसीमा के ऊपर, डलसीमा अपने डलसीमा के ऊपर जो कुछ गा रही थी। असल वो गा नहीं रही थी, डलसीमा के अंदर से आवाज़ें उसको ऐसे बजा रही थी कि वो गा रहा था। यही बात आगे देखें आगे। इन अ वियन वंस आई सा, वियन होता है ख्यालों में, मैंने एक दफ़ा अपने ख्यालों में देखा था एक लड़की को, मैंने एक दफ़ा अपने वियन में एक लड़की देखी थी जो अपने डलसीमा पे कुछ गा रही थी, और वो ये था, इट वाज एन एबसीनियन मेड, ये बता भी दिया है, ये एक एबसीनिया की लड़की थी। एबसीनिया अथोपिया का पुराना नाम है। कह रहा है ये एक अथोपियन लड़की थी, अथोपिया के रहने वाली लड़की थी, मेड कहते हैं लड़की को, अनमैरिड गर्ल को। एंड ऑन हर डलसीमा शी प्लेड, और अपने डलसीमा पर वो बजा रही थी, क्या बजा रही थी, सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, वो माउंट अबोरा का गीत गा रही थी, अपने डलसीमा पर वो माउंट अबोरा का गीत गा रही थी। माउंट अबोरा पहाड़ अबोरा की बात कर रहा है। असल में इसको ना मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट में जिक्र किया है इसी पहाड़ का, लेकिन उसने इसको माउंट अमारा कहा है, माउंट अमारा। तो ये वही माउंट है जो मैं पहले आपको मेंशन किया था कि जहाँ से दरिया नील का जो है ना वो सोर्स है, जहाँ जो दरिया नील का सोर्स है। दरिया नील के दो सोर्स हैं, दो तरफ से आता है, दो ब्रांचेज आती हैं, और सूडान में आके तो वो दोनों जो था ना वो एक हो जाती हैं, फिर वो बहता बहता, मैंने बताया था ना 11 मुल्कों से बहता बहता तंजानिया में जाता है, पहले तंजानिया में एंट्री होती है। ये बरआज़म अफ्रीका का सबसे लंबा दरिया है, मैंने बताया था 6695 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये तंजानिया से होता हुआ ब्रोंडी, फिर रवांडा, फिर कीनिया, फिर युगांडा, फिर सूडान, फिर इथोपिया, फिर मिस्र में जाके ये डाइवर्ट हो जाता है। तो सूडान में जाके ये दोनों शाखें मिलती हैं। तो उसने पैराडाइज लॉस्ट में कहा है कि ये जो माउंट अमारा जो है ये पहाड़ है, ये दरिया नील यहाँ से निकलता है, इसलिए शायद वो गीत गा रही हो। चूँकि दरिया नील की अहमियत मैं भी आपको बताता हूँ इसके बाद क्या है। तो उसने कहा है कि वो अपने जो था ना डलसीमा पर वो गीत बजा रही थी, माउंट अमोरा का गीत गा रही थी, माउंट अमोरा पहाड़ अमोरा का गीत गा रही थी। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। कुड आई रिवाइव विद इन मी, काश मुझे, कुड जब लगाते हैं जब काश क्या ना हो, काश मुझे वो याद आ जाए। क्या याद आ जाए? हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसकी धुन और गाना। सिम्फनी कहते हैं धुन को, सॉन्ग कहते हैं गाने को। काश मुझे वो धुन और गाना कहता किसी भी तरह याद आ जाए, मेरे दिल में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा अगर ऐसा हो जाए ना। तो कह रहा जब मैंने सुना था वो गाना तो मेरा उसमें हुआ ये था, टू सच अ डीप डिलाइट, तो कहता मैं बहुत खुश हुआ था। डीप डिलाइट, डिलाइट होता है खुश, डीप डिलाइट में बहुत खुश हुआ था। वो गाना सुन के मैं खुशी से झूम उठा था। साथ और कहा इट वुड विन मी, इसने मेरा दिल जीत लिया था। किसकी बात कर रहा है? ये डेम्सल की बात कर रहा है। कहता है उस ब्लैक हसीना ने मेरा दिल जीत लिया था अपने गाने के साथ।